फ्लैश बंद कर ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कर्मों का खेल। और ये संसारी प्राणी खेल खेलता ही जा रहा। आज तक इसको थकावट ने नहीं घेरी और रात दिन करता जा रहा। इसके अभ्यास में आ चुका। ये कैसे हर एक बात भगवान जानते हैं किंतु अंतिम छोर नहीं जानते। यदि अंतिम छोर हो गया एक सीमा होगी। न ही काल की सीमा है और न ही आप लोगों के खेल की सीमा है। यहाँ पर सीमा बंद कर दी जा सकती। जो आप लोग एकत्रित हैं रविवार के निमित्त। सुबह पूछा गया इसलिए आप कटौती न कर दीजिए। वहां का दृश्य आपके सामने रख रहा। गत रविवार के दिन भी इसी प्रकार प्रस्तुति हुई थी। उसी प्रकार आप लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। निद्रा भी भंग हो सकती है यदि आप इसको रुचिपूर्वक सुनोगे, समझने का प्रयास करोगे तो लगेगा एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में घटित होते हुए भी हम उसको समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। यदि मान लो कोई व्यक्ति आता है, आप उन्हें पूछते हैं आप कहाँ से पधारे, इसी की खोज में मैं लगा हुआ हूँ। आप क्या कहोगे बताओ? आप क्या कहोगे? अरे ये कैसा व्यक्ति है, कहाँ से आया पूछने से इसी खोज में लगा हुआ हूँ। अपने आप को आप समझते होंगे मैं वहां से आया हूं। सही बताओ तो कहे आप गंभीर हो जाएंगे। एक ऐसा मेला है, सब अपने आप में व्यस्त है।
किसी को आप संबोधित करना चाहते हैं, ए भैया इधर आ जाओ, पता भी नहीं वो भैया, ग्राहक आ जाता भैया, ग्राहक भी आ जाता तो भैया। अब छोटा भी मान लो लड़का है लेकिन श्रीमान जी का है दादा, ताकि उससे लेना है आपको। इस ढंग से वातावरण बना लेते हैं आप, अपनी मानसिकता बना लेते हैं। यहां पर भी बनाई है तो वह भैया को बुलाया, भैया सुनो, वह जो सोने का मृग, उसको लिया, नहीं तो मैं चलता। और वह बहुत अच्छा लग रहा था, सोने का है। सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है उस सोने की ओर। उसका भी हो गया, क्योंकि वो बहुत प्रिय लग रहा, अच्छा लग रहा। इनको यहां पर ला करके रखना है। ध्यान रखिए, यहाँ की रक्षा जब तक मैं नहीं आता करना, जैसे आप किया क्या। और वह चलते पीछे हो जाते, जैसे जैसे वह पीछे दौड़ते हुए चले जाते वैसे वैसे छलांग लेता है। और वह ऐसे छलांग लेता जा रहा, ज्यादा नहीं लेता, लेकिन इनकी आकांक्षा, इनकी जिज्ञासा शांत हो ही जाएगी। अब इस अपेक्षा से वह भी छलांग लेता, लेता 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 वह बहुत दूर तक ले गए, किंतु हाथ नहीं लगा। जबकि महापुरुष है, योद्धा है, उसको पकड़ने में तो देर नहीं लगता, लेकिन वह एक प्रकार से मृग मरीच का किसी के बोध में नहीं आए, जल नहीं पावे, प्राण गंवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पर आई, माने अपने भेद नहीं करता। एक से एक धुरंधर है, किंतु यहां पर अनुत्तीर्ण रह जाते, अवाक रह जाते, किंतु अपनी शक्ति के बारे में नहीं सोच पाते। ऐसे गए, कैसे गए गए। भीतर से ध्वनि आती है, भैया, बड़े भैया बहुत देर हो गई, आए नहीं। ये कौन, ये कोई भैया मालूम नहीं, एक बड़े भैया और हो गई। भीतर से कोई ध्वनि आ गई, रेखा खिंचती जा रही है आपके दिमाग में। पक्की बात है, नामोल्लेख किए बिना भी हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, नामोल्लेख किए बिना भी हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं और दूसरे को भी सीख दे सकते हैं। गुण और क्रियाओं के माध्यम से, आदतों के माध्यम से, किसी स्थान की अपेक्षा से वहाँ पर रहते हैं। आपके नाम का उल्लेख नहीं करता आजकल कोई भी। हाँ, आप बता दो, क्या क्या नोट कर लेते आप? केवल नंबर, उस नंबर से सब हो जाएगा। अब विश्व में कहीं भी हो, ये संपर्क सूत्र उसके साथ, नंबर के साथ लगा हुआ। यह नंबर भी एक प्रकार से व्यवस्थापकों के द्वारा नाम के रूप में ही है, किंतु इतने नाम तो बहुत सारे मिल जाएंगे। नंबर
दूसरा नहीं मिलेगा, एक ही है। तब एक ही नंबर होता है तो A1 कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके नंबर एक। फिर भी कुछ पागलपन जैसे लग जाता है नंबर के लिए, ये नंबर पर वो कह देते हैं इस नंबर को आप अपराध तब कर सकते हैं आप जब इसके लिए हर जगह दुकान खोली, हर जगह दुकान, कार के नंबर के लिए जो आप चॉइस रखें उसी के, रोड पर प्लॉट चाहिए नंबर, सब जगह नंबर लगा दो। और पूछता कोई मान लो मरण होना, नंबर लगा दो। यदि कुछ विशेष चाहते हो नंबर लगा दो। हम भी उसी नंबर की पंक्ति में और लाइन में खड़े हैं। क्यों? मैं भी एक ऐसा मरण को प्राप्त करने के लिए नंबर लगा रखा है, चाहो तो आप भी लगा सकते। दुख को कमक को बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनुन संपत्ति हो मच्छो, वीर मरण हो, समाधि मरण हो, पंडित मरण हो, जिन बनूं और मृत्युंजय बनूं। यह वह मरण है जिसे मृत्युंजय बनाया जा सकता है। ये भीड़ में ऐसा ही होता है। तो भैया आकर के कहा जो आप वो तो चले गए। भाभी कहती है हाँ बहुत देर हो गया, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जाओ जल्दी जल्दी। अब कहाँ जाए? जिधर से वो निकल गए थे वहां तक गए, आगे बहुत सारे पगडंडियां। कौन सी पगडंडी से गए याद नहीं, फिर भी दो मन में आया, चले गए चले गए चले गए। जब ये दो चले गए, इनको भी बहुत देर लगा। स्वयं चले नहीं, स्वयं इसलिए नहीं चल सकते, बाद में बताऊंगा। थोड़े बाद वह बाहर आता, इधर उधर देखता, छोटा भैया भी नहीं आया, बड़े तो चले ही गए और मैं अकेला, क्या करें? और ये कहा गया था कि ध्यान रखो बाहर न निकले। किसके लिए? कौन चिंता? प्रत्येक व्यक्ति चिंता कर रहा है, बाहर नहीं निकल सकते और वापस नहीं आ रहे। एक के दोनों ही चले गए और जाते समय जो छोटे गए हुए भाभी, रेखा, इससे बाहर नहीं जाना। सीमा रेखा, अब सीमांत रेखा का उल्लंघन नहीं हो, और वह चला गया छोटे भाई। इसी को तो बुलाना था, इसी का, इस अवसर का तो लाभ लेना था। और एक भिक्षुक आ गया, भीख मांगने वाला आ गया, और ऐसी उसकी ध्वनि है, जैसे ध्वनि इतनी दयनीय ध्वनि है, कई दिनों का उपवास ही हो।
इस ध्वनि को सुनते ही खून आ गया। बस इसमें थोड़े से हम विस्मृत या क्रम भंग हो गया, नहीं समझे। वो आया, वो व्यक्ति घुसने लगा, नहीं समझे, कुटिया में। किंतु रेखाएं, जो ही उस रेखा के पास पैर रखा है, विस्फोट, आगों की लपटें, धुआं, भय। और वह व्यक्ति को भी अभय रहना था, लेकिन उसको भी भय से कब गया। एक बार, दो बार, तीन बार करता, फिर इसके उपरांत सफल नहीं हुआ। अब बनता है वो भिखारी, भिक्षुक। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इन्होंने सोचा, अरे भिक्षा देना तो हमारा कर्तव्य है, आतिथ्य सत्कार करना है, और ये प्रतिदिन का काम है। क्योंकि वह दरवाजे पर आया। आप सुन रहे हैं? दूसरे के दरवाजे के ऊपर जाकर के आप खड़े ना हो। कब? 9:30 बजे से 10, 10:30 बजे तक। अपने दरवाजे के ऊपर भरोसा रखिए। जहां तक दरवाजा की सीमा है, वहां तक वह भिक्षुक आएगा। यदि उसको दूसरे के यहाँ मना कर दोगे तो सोचेगा ये क्या, ये मना क्यों कर रहा है वहां पर जाने के लिए। तो वह भी सोचेगा भिक्षुक भैया जो इस प्रकार आग्रह करता, उसका नंबर बाद में रखा जाए। क्योंकि यहाँ पर भी आज्ञा का कहीं न कहीं उल्लंघन हो रहा है क्या नहीं? आपके आंगन में दूसरा कोई आ जाए, आपके जो ऊपर फलक लगा हुआ है, आपके दुकान के बारे में विज्ञापन सारे हैं, और उस स्थान पर यदि दूसरा आकर खड़े और ग्राहकों को इधर आ जाओ, तो क्या होगा बताओ? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो भी वही बात यहां पर है। तो ऐसी स्थिति में वह भिक्षुक बना, तो वह भीतर से आए। अतिथि सत्कार यह परम धर्म है। कहीं भी हो, गृहस्थ, श्रावक, मुक्ति की आकांक्षा रखने वाला, और वह देने लगी। भिक्षुक ने स्वीकारा नहीं। देखो, भिक्षुक की एक सीमा होती है, वह अपनी सीमा का उल्लंघन करके भिक्षा ग्रहण नहीं करते। इधर कहा, बाहर नहीं जाना, और उधर से आता है कि हम भीतर रह करके यदि भिक्षा कोई देता, नहीं ले सकते, ये हमारा नियम है। सरकार इसी प्रकार आप लोगों को भी कुछ नियमावली के साथ बांधती होगी, नहीं समझे? यदि उसका उल्लंघन करते तो क्या होता? गाड़ियों को जब्त, और कोई भी कार्य हो तो और गड़बड़,
और उसके लिए दंड भी वसूल करते। अब आनाकानी नहीं कर सकते, अब देते, फिर भी देते ही जाते। और बार बार इस प्रकार के कार्य खूब आराम चला पाता रहा, थोड़ी बहुत दे दो तो क्या कम पड़े। ये दो विचार हैं, यही विचार चक्करदार सीमा में रह करके हम निस्सीम होने की प्रक्रिया को अपना सकते। अंत सहित होते हुए भी अनंत कौन बन सकता है, इसका ध्यान लगाया जा सकता है। अनंत बनने के उपरांत कोई ध्यान लगाने कोई उसका प्रयोजन ही नहीं होता। जब वह 3 बार कहता है भिक्षुक नहीं, बाहर आकर के आप देंगे, आपके इस आतिथ्य को मैं स्वीकार करूं। भिक्षुक तो है, भिक्षुक तो है। और उसने बाहर आकर के दे दिया, बस इतना पर्याप्त था। और उसने अपने रूप में परिवर्तित करता हुआ उठा लिया। सीता का अपहरण हुआ पति के होते हुए। और पति की छोटा भाई क्या कहना था? देवर। हाँ, देवर। पति को देवर नहीं कहा जाता, नहीं समझे, किंतु है देवर। पति नहीं, पति के लिए नहीं, वो वरदान देने वाला मेरा वो नहीं होता। छोटा, जो कि पति के नैकट्य को रखने वाला है और पति के भीतर की बात को भी समझने वाला है। और मेरे लिए बहुत आवश्यक है, देवर कह करके पुकारती है। छोटे को ही देवर कहते हैं कि बड़े को भी? आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि बड़े को तो जेठ बोलेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे और बड्डे बोलेंगे। क्योंकि बड़े को तो बड्डे और मझले और सजले, किंतु जो छोटे होंगे, मान लो 5-6 भी होंगे, तो सब वो देवर देवर देवर। क्या व्यवस्था है! तो वह उठा लिया, चल दिया, अपहरण हो गया। 1-1, 2-2, 3-3 होकर के भी एक सोने की चिड़िया या सोने का मृग, कंचन मृग, उसके पीछे सब हुआ। आखिर कंचन मृग था क्या? नहीं। कवियों ने इसमें कहा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। किसकी हुई? लक्ष्मण की? नहीं। किसकी हुई? सही बोलो। सर्वप्रथम सीता की हुई विपरीत बुद्धि, क्योंकि कंचन मृग तो कहीं होता नहीं, किंतु उसको बहुत प्रिय लगा और उसने जाकर के पति को कहा, तो पति तो उसके बाद पीछे लग गए। और यह व्यवस्था लक्ष्मण की करके गए। और लक्ष्मण ने भी अब भाई की आज्ञा देता है, तो ये भाविया, और भाई की आज्ञा यदि नहीं मानता तो गया, रहना बेकार हो जाएगा। यहाँ पर साथ रह रहा हूं, तो वह चला गया। लेकिन जाते जाते कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसको भस्म करने का भी उपाय सोच करके
लक्ष्मण रेखा। राम अभी भी कंचन वृंग के पीछे है, वो छलांग लेता जा रहा है। कितनी दूरी पर हम आ गए इसका भी भान नहीं। इसलिए पूछा जाता है, बताओ आप कहाँ से आए, बताओ आप कहाँ से आए। यहाँ पर एक व्यक्ति को 2 मिनट दिया, भोपाल के मारे में उन्होंने उसका उपयोग कर दिया। बुलाया होगा ना? और आए हैं तो भोपाल की तो राजधानी की बात तो करनी होगी। लेकिन यहाँ पर महाराज बैठे हैं, थोड़े सोच तो लेते। ये सोचना आवश्यक है, लेकिन सोच में आता ही नहीं। केवल पर्याय की बात ही समझ में आ जाती है। चले, अब क्या करना है हमें बता दो। तीनों कहेंगे, कोई पूछता है तुम कहाँ से आए, जंगल से आए। सीता कहेगी, किसके सामने क्या कहेगी, कोई उसके पास जा भी नहीं सकता। ऐसे स्थान पर लाकर के रख दिया गया। उसकी रेखा में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। जब से राम के साथ विवाह हुआ, कोई राजकीय वैभव का उपभोग नहीं हुआ। जब से राम ने सीता के साथ विवाह किया, तब तो आप समझते होंगे क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में घटने लगी। जो कुछ भी वो लिखा हुआ लेकर के आते हैं, सब कुछ है। वैभव है, प्रजा है, माता पिता है, भाई बहन है, देव भी चाहते हैं इस धरती के यही राजा हो। तो धरती पर तो है ही राजा। अब भोपाल की क्यों बात करते हो कि जंगल में राजा नहीं होते? जंगल में भी तो राजा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था महाराज, राजपथ हो नहीं समझे, और लोग फुटपाथ पर भी हो, फिर उसके बीच में से नहीं समझे रथोत्सव हो, फिर फुटपाथ पर रहने वाले पुष्पों की वृष्टि करे और उन फूलों के नीचे इनके ऊपर वर्षा होगी। क्या वैभव है। सर्वप्रथम पुष्पों को हाथ में लेने वाले फुटपाथ वाले हैं, ध्यान रखो। उन्होंने उसका स्वाद लिया, उसकी कोमलता को आंकी है, बहुत देर तक उसको अपने पास रखा है, अपने लिए नहीं, अपने भोपाल के लिए वर्षा करना है। अब भोपाल को आनंद आएगा उन फूलों की वर्षा के कारण। अब सोचिएगा क्या सोच है। सब लोग अपने अपने दिमाग से सोचो, हमने भी अपने दिमाग से सोच करके आपके सामने रख रहा। ये गलत भी हो सकता और सही भी हो सकता है, घटना कभी गलत नहीं हुई है। यही है, इसका वर्णन करना चाहिए तो बहुत लिखे जा सकते हैं रामायण, कोई अंत नहीं इसका। और यह चलता गया, इधर अलग प्रसंग जुड़ गया। राम अलग थलग हो गए, लक्ष्मण अलग थलग हो गए, सब कुछ हो गया। जब शाम तक आ गए तो वह आता है लक्ष्मण, किंतु राम के सामने चिंता है कि अब आपने तो कंचन का मृग ले करके नहीं आए, हमारे प्रिय वस्तु, इसी चक्कर में वह आ गए।
सर्वप्रथम इस घटना में सीता के दिमाग में जो बात आई उसके पीछे भी कर्म है, और इसके उपरांत राम के दिमाग में वो बात आई, यह भी कर्म की रेखा है। और इन दो दो आज्ञाओं को पालन करने वाला लक्ष्मण, इन लोगों की रेखा के कारण उनको 3 रेखा खींचनी पड़ी, और वो ऐसी रेखा है राम को भी सुध आ जाए, सीता जी को भी थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। तो जिसने अपहरण किया है उसको भी ध्यान में आ जाए, इस घटना के कारण जिसने हरण किया है उसकी नीति फेल हो गई। नीतिज्ञ माना जाता था और सब लोगों के सामने धाक था, ऐसा रावण की नीति थी, फिर भी वह भी इन सब के साथ चक्कर में आ गए। उसका प्रण भी था, ये संकल्प था कि मैं तब तक किसी को चाहूंगा नहीं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करूंगा। उसकी मानसिकता बनने के उपरांत ही ये काम करो। किंतु क्या, परंतु क्या, यहीं पर आकर के कर्म टकराता है, आपको बताता है ये कर्मों की लेखा कहीं यहां लिखी है, कहीं यहां है, अथवा यूं कह दो प्रत्येक समय पर वह लेखा आपकी लिखी हुई है, आप उसको पहुंच नहीं सकते। परिवर्तन संभव है, यह मनुष्य का पुरुषार्थ। परिवर्तन संभव है, ऐसा ही घटे नियम नहीं, किंतु उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं, उसको परमुख से भी हम ला सकते हैं, उसमें जो पोटेंसी है, क्षमता है, उसको कम कर सकते हैं। ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आएगा। कड़वी से कड़वी चीज भी है, उसको आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, कड़वी चीज कभी भी मीठी नहीं हो सकती, किंतु कड़वाहट में हम अंतर ला सकते हैं। शुगर कोटेड गोली बनाई जाती है जो हमेशा हमेशा मीठे के बिना एक दिन भी नहीं निकाल पाते। पहले देखते थाली में है क्या, नहीं क्या है नहीं। अरे हम वहां पर गए थे निमंत्रण से, उनके यहाँ हम सोचते थे बहुत प्रकार के मिलेंगे, एक भी नहीं, या तो भूल करके अथवा चला करके उन्होंने दिया हो, और इसमें लग जाते दुनिया। उनके यहाँ 2 तो हमारे यहाँ 4, उनके यहाँ 4 हमारे यहाँ 40, बस क्या फंक्शन, गजब का। नहीं समझे, 5 स्टार में बेकार हो गई, ये तो अनेक स्टार वाली बात है। ऐसा पुण्यशाली है वो, बस ये भर सुनने के लिए मिले। आप लोग सुन रहे हो क्या? नहीं आओ, ये भर सुनने के लिए मिल जाए, मीठा नहीं भी मिले चल जाएगा, क्योंकि वैसे ही शुगर की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन दूसरे को भी ग्रसित करने की प्रक्रिया है ये, चलाओ। तो उसके माध्यम से ये चाहते हैं कुछ मीठे शब्द तो मिले। अरे मीठे शब्द को भी आप सुनोगे तो शुगर बढ़ सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है मीठे से परहेज रखो।
नहीं समझे? हाँ, कड़वे से नहीं, कहेगा ले सकते हो, मेथी ले सकते हो, अर्जुन की छाल ले सकते हो, और हमें पूछो दूसरे की गाली सुना करो, ताकि शुगर का अनुपात देखो आपके लिए सस्ता हम औषध दे रहे हैं, नहीं समझे? तो इसी को आचार कहते हैं कि ऐसे कड़वी कड़वी नामावली के माध्यम से आपको कोई संबोधित करता है, धन्यवाद, बिना पैसे के हमारे शुगर को आप नियंत्रित कर रहे हैं, धन्यवाद। ये आपको कैसा लग रहा मुझे बताओ? कल से आप इस रास्ते को अपनाओ, और ये अपनाओ कि मुझे प्रशंसा के शब्द नहीं सुनना है। क्योंकि प्रशंसा के शब्द सुनते समय एक प्रकार से नीच गोत्र बंद होने की पूरी संभावना लिखी गई शास्त्रोक्त पद्धति। परात निंदा, आत्म प्रशंसा, सदसत गुणोद्भावन, तो ये क्या कहा? दूसरे के गुणों को ढक देना और दूसरे के दोषों को उघाड़ना, अपने गुणों को नहीं भी हो तो भी तिल का ताड़ बना देना, अपने दोषों को तो बांध बूझ करके भगवान की भी केवल ज्ञान की किरण वहां पर न पहुंचा। सुरक्षा के साथ चल रहे हैं सब लोग। आप लोग इस विद्या को, इस सबक को, पाठ को कौन से गुरु जी से सीखा हमें बताओ। ये तो वरदान नहीं, ये तो अभिशाप है। स्वाध्याय करना सीख लो, नहीं है तो कुछ ऐसे सूत्र अपने पास रखा करो। जैसे हार्ट की बीमारी होती है तो अपनी जेब में गोली रहती है, यहाँ तक कि पास बिल्कुल पास रखते हैं, यूं थोड़े से दर्द हो दूसरी घड़ी में क्या होगा ये होने दो, पहले एक ही रखो। ये हमेशा हमेशा रख करके चलते हैं, प्रवास में भी, सब में। रात के 12 बजे भी वो ध्यान में रहता था, हाँ ऊपर की जेब में है। ये क्या है? कितना डर। हम क्या भूख रखते हैं, उसके माध्यम से हमारी भूख मिटेगी क्या नहीं मिटेगी, इसके बारे में नहीं सोचते तो क्या मतलब हुआ। अब इस सिद्धांत को हम समझते हैं। ये कहा गया, ये कड़वी नहीं, भीतर में बैठी हुई कड़वाहट को पैदा करने वाले कर्मों को बाहर निकालने के लिए अमोघ शस्त्र है। ये कर्म निर्जरा ऐसी नहीं होती, ध्यान रखो। थोड़ी बहुत हम दे दें उस कर्म निर्जरा होता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे तप तपना पड़ता है और महापुरुष भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप यदि महावीर के वंश में हैं, आदिनाथ भगवान की परंपरा में है, और भी कई भगवान हुए, उनको आप गौरव के साथ अपने नाता रिश्ता उनके साथ जोड़ना चाहते हो। उन्होंने जो आदर्श मार्ग अपनाया उससे आप वंचित क्यों और उससे परहेज क्यों? यदि वह आदर्श मार्ग है तो आदर्श मार्ग को कभी भूलना नहीं चाहिए, और जो आदर्श से रहित है उसको कभी भी ध्यान रखो, रात के 12 बजे भी स्वीकारना नहीं चाहिए। आदर्श का अर्थ अंधकार नहीं, किंतु वह
आपका जो स्वरूप है उसको ज्यों का त्यों बताने वाला होता है, भीतर और बाहरी दृश्य को यथावत दिखाने वाला होता है। और दूसरा और कोई भी है तो इससे ठीक विपरीत होता है। आपका भविष्य अंधकारमय होने होता है, तभी आपके कदम आदर्श से चूक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? कौन से, मैं तो आदर्श मार्ग पर चल रहा हूँ। कौन से आदर्श? आदर्श बोलते हैं संस्कृत में दर्पण को। दर्पण का अर्थ आदर्श है। इनका जीवन एक आदर्श है, यानी वह औरों के लिए भी ग्राह्य है, सेव्य है और अनुकरण करने योग्य है। बार बार हम ये कहते हैं कि हम तो ऐसे आदर्श पुरुषों के द्वारा बताया हुआ मार्ग पर चलना चाहते हैं। वहाँ पर कोई मान लो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा होगा, किंतु मुझे तो उसी से चलना है। ये जब ठान लेते हैं तब कहीं जा कर के हमारे पास कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास की बात जम जाती है। और वह विश्वास जब कर्म सिद्धांत के होता है, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, दूसरे का कर्म अपने लिए कुछ कार्य नहीं कर, अपना कर्म दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा। राम का कर्म सीता के लिए कुछ नहीं कर रहा, सीता का कर्म न ही देवर के लिए काम में आ रहा, और देवर का काम इन दोनों के लिए, तीनों के लिए काम में नहीं आ रहा। अपने अपने कर्म का फल भोगी संसार एक खस टट्टी सींचता, एक ले रहा बहार। यह दोहा इसलिए रखा गया कि आप लोग इसका मायना अर्थ समझो। इसमें कोई भागीदार नहीं हो सकता, चाहे आप बहुत बड़ा परिवार वाले भी हो तो वे उसमें से कोई भी आपके कर्म के फल को भोगने के लिए भागीदार नहीं हो सकता। हाँ, ये अवश्य है, यदि आप पुण्य करते तो उसमें मैं भी तो आपका ही सदस्य हूँ, मैं तो आपका ही सदस्य हूँ, ऐसा नहीं है। सब बांट करके करिए आप जो मना बांटने का है। नहीं, कोई भी कुछ नहीं बांट सकता, ये सिद्धांत है। तो पर के ऊपर सीता क्या कहती है? गत रविवार के दिन हमने कहा था, राम को कह देना ये कर्म तो मेरे लिए सता रहे हैं, किंतु कहीं कर्म के सताने के साथ साथ मुझे जैसे छोड़ा वैसा धर्म को नहीं छोड़ना। ये क्या नीति है? और एक पुरुष के सामने एक अबला स्त्री कहती है, उसकी अपनी मर्यादा है, लेकिन अपनी मर्यादा में ही वह कह रही है, जंगल में हूं ये मेरी मर्यादा है, राजभवन में मैं रहने वाली हूं, किंतु अभी इसी को भोगना है कि वो मेरे लिए नहीं। दुनिया जानती है ये सीता का घर, ये कोठी उनका, ये उनका, कहते चले जाओ, लिखा हुआ है वही मिलता। ये कुटिया में भी रह नहीं पाए और वह राजमहल से भी बहुत सुख और शांति का अनुभव कर रहे थे, लेकिन शांति की रेखा वहां पर हो तो अनुभव हो। भीतर से यदि अशांत वातावरण है, कर्म का उदय है, तो बाहर की शांति उसके काम में नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे का हिस्सा हमारे लिए नहीं, हमारा हिस्सा दूसरे के लिए नहीं। फिर भी परोपकारमय भाव महापुरुषों के दिल में हमेशा भरे रहते हैं। कष्ट से कम वह दूर हो जाए, इस प्रकार के भावों से
वह उस कष्ट को दूर करने के उन्हें तो एक बार परिक्रमा और अच्छी लगी थी। चिंते हुए 3 परिक्रमा लगाना है, 7 नहीं। हाँ, इस प्रकार आपको सावधानी रखना है। तो वार सप्ताह में 1 दिन, इसको हफ्ता भी बोलते हैं। यह है स का ह अथवा ह का स हो जाना एक भाषा का वैचित्र्य है। सप्ताह हिंदू है, सिंधु, और भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो स के उच्चारण में आ जाते हैं ह के स्थान पर। तो हिंदुस्तान के लिए सिंधुस्तान भी भूल लेते हैं आधी आधी। तो ये बात कह रहा था कि रविवार भी पर्याप्त है। सुविधा इसलिए है, रविवार में प्राय करके सब लोग छुट्टी पर रहते हैं। प्राय जो कार्य करते वही नहीं, जो नौकरी नहीं करते, नौकरी नहीं करते वो भी इसके बीच बीच में बाजार के दिन को भी एक प्रकार से बंद कर देते हैं। आज तो हम दुकान बंद रखते ताकि छुट्टी ले सके। अब वो लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये तो एक नियम हो गया। फिर भी आप थकते नहीं और ग्राहकों की प्रतीक्षा में लग जाते हैं, तो ये नियमावली का भंग है। खुला हुआ रहता है, नहीं समझते, पूरा बंद तो रहता है लेकिन एक आध फाटक हाँ खुला रखते, आवश्यक होता। हाँ ठीक, ये आवश्यक आपको अब बंद करना है। करना है तो मन वचन काय पूर्वक आदर्शता को अपनाओ। उससे आपको अनेक विकल्प छूट जाएंगे, कोई विकल्प नहीं होंगे। केवल हमें निर्विकल्प हो करके इसका अध्ययन करना है। सुबह काम करना तो सुबह ही काम करना, शाम को जो करना वो शाम को ही करना, मध्याह्न का तो मध्याह्न में करना। इसमें आप यद्यपि आप पूरे दिन निकालते हैं, लेकिन इस संकल्प के साथ लिखोगे तो अपने आप ही आपको शांति मिलने लग जाएगी। यह आदर्श मार्ग जो बनाई गई है वो इसके अनुकरण के लिए है, किंतु कर्म इसके बीच में आकर के दस्तखत कर देता है। नहीं, आप बैठ नहीं सकते, कैसे नहीं बैठ सकते? हम तो बैठेंगे, जो होगा जो होगा, तो अवश्य वह अब होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि यह पुरुषार्थ की भूमिका है। तो वह जानती है सीता, राम को भी बता देना इस समय पुरुषार्थ की भूमिका अपनाओ और ऐसा पुरुषार्थ करो कहीं मुझे छोड़ दी तो मुझे तो आपने नहीं छोड़ा, किंतु मेरे कर्मों ने आपसे अलग कर दिया है। विवाह हो गए तो क्या बात हो गई, किंतु वो कर्म आकर के नहीं होने देंगे। हम क्या करोगे आप बताओ? गड़बड़। एक बार एक दिन में विवाह हो जाता है, शाम तक तलाक दे देते कई लोग। महाराज विदेश में तो एक दिन में कई बार शादी हो जाती, सुन रहे हो आप? लेकिन भारत में एक बार होती है। कुछ अपवाद को लेकर के चलते हैं तो बात अलग है। ऐसी स्थिति में ये क्या, ये पुरुषार्थ है। एक बार देख लिया हो तो हो जाएगा, नहीं है नहीं, और कितनी भी कोशिश कर लो। इधर राम के घर वाले दशरथ राजा आदि और उधर आपका स्टैंड हो सकता है, आपके वायर हो सकता है,
आपकी वह मशीन जो प्रसारित करने की काम करती वह आपकी हो सकती है, करंट आप लोगों की नहीं हो सकती। ये पक्का कितनी भी पुरुषार्थ कर लो। ब्रह्मचारी ने कहा महाराज हमारा तो समय कटौती हो रही है, अब हम पूछना चाहते हैं ये बीच में 2 मिनट की कटौती किसने की? उत्तर दे दे, संभव नहीं। जहाँ तक मुझे स्मरण है 8 मिनट कम 3:30 था, लगभग हमारा 1 घंटा पूर्ण हो चुका है। 22 मिनट 23 मिनट हो गया है, इसलिए कह रहा हूँ हमने तो 1 घंटे का पूर्ण कर लिया। आपने सोचा होगा 7-8 मिनट ज़्यादा दे दो ताकि महाराज जी थोड़ी सी ज़्यादा बोल ले, तो वो करंट ही यदि नहीं आ पाएंगे तो क्या करें? मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु योग आपका है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो न्यायालय की अपेक्षा से सब अपने अपने क्षेत्र की तो बात करते हैं, क्या कर सकते? ये भी हमारा न्यायालय है, सबके सामने बैठ करके बोलना है तो वही बोलना है जो आवश्यक है और आदर्श मार्ग का प्ररूपण करने वाला हो। इस घटना को यहीं तक लेकर के मैं पूर्ण करता हूँ ताकि आप लोगों को यह आत्मसात हो सके। वो तीनों व्यक्ति राम, सीता, लक्ष्मण और हरण करने वाला व्यक्ति का नाम आपके पास है, ध्यान में है। अब उसको भी यहाँ इसके साथ जुड़ना था। वह भी एक रामायण का सदस्य है, पात्र है। बुराई के रूप में हो, अच्छाई के रूप में हो, आदर्श के रूप में हो, अंधकार के रूप में हो, कोई बात नहीं, किंतु पक्ष और विपक्ष दोनों चलते रहते हैं। कभी हमारा पुरुषार्थ सफल होता है तो कभी हमें पुरुषार्थ करने के उपरांत भी सफलता नहीं प्राप्त होती है, किंतु प्राप्त होगी एक न एक दिन। अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही सफलता को हम हासिल कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों की यह कथाएं, चरित्र पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से हमारे जो परिणाम होते हैं दोष युक्त, उनका परिमार्जन हो जाता है। कुछ क्षण हमें उस आदर्शवाद के पास आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और यह एक बार प्राप्त होने लग जाए तो उनकी क्षमता, उनकी पोटेंसी बढ़ती जाती है। उससे उत्साह और बढ़ जाता है, संकल्प शक्ति का विकास होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, किंतु अहंकार के साथ नहीं। हमेशा हमेशा इन पुराण पुरुषों के द्वारा जो कोई भी जीवन जिया गया है उससे हमें अहंकार चूर होता हुआ, कषाय मंद होती हुई, अथवा शक्ति हमें भी ऐसे मिलने लग जाते हैं, वो इतने चल चुके हैं तो हम 4 कदम पीछे सही, लेकिन हम भी चल सकते हैं। कभी कभी आता है हम कीड़ी की चाल से भी चलें, किंतु मंजिल की ओर ही जा रहे होते हैं। नंबर पहला नहीं सही, कभी भी किसी को भी पहला नंबर मिला ही नहीं, उससे भी कोई ना कोई पहला नंबर था। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, इसलिए नंबर खरीदने का अब चक्कर छोड़ दो।
अरे 500 कोई 501 कोई होता है क्या? 1001 का हो, लाखों में एक भी है तो 501 क्या वस्तु बताओ? हाँ, ये तो होते रहेंगे, इस संख्या की कोई कमी नहीं। एक आगे शून्य लगा दो तो अपने आप ही बढ़ता चला जाता। ये तो लगाते चले जाओ आप। आज तक यही से प्रारंभ किया था, भगवान भी आपके इतिहास को समाप्त पूर्ण नहीं जान सकता, क्योंकि आपकी कथा का कोई छोर नहीं। इसलिए उसको भगवान ने भी कहा ये अनादिकालीन यात्रा है, किंतु अनंत काल तक चले ऐसा कोई नियम नहीं। हम चाहें तो ब्रेक लगा सकते हैं। आप बीच की ब्रेक क्यों बात कर रहे हो? हमेशा के लिए ब्रेक लगा सकते हो। अवकाश होने के उपरांत भी कोई व्यक्ति और काम करने की इच्छा रखता है तो अवकाश का कोई मतलब नहीं होता। आप ही बता दो, अवकाश लेने के उपरांत भी यदि इच्छा है चलता रहता है। दद्दा बन गए फिर भी चल रहा है। बहुत बड़ा पुण्य है दादा का, जो उसके ऊपर ये सब घर चल रहा। उसी प्रकार लोग कहते हैं भोपाल उसी के ऊपर चल रहा। ये सब क्या है? ये हम लोगों की कल्पनाएं हैं। चला सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, किंतु चला करके ही मैं रहूंगा ये कभी भी नहीं संकल्प करना, क्योंकि यह राम भी रुक गए, जंगल भी जाना पड़ा, लक्ष्मण को भी उसके साथ देना पड़ा, सीता तो साथ हमेशा थी, रावण की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, वो भी कुछ नहीं। सीता ने एक सोचा था कि रावण का इसमें क्या दोष, और अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। सीता का पक्ष लेने वाला दुनिया हो सकती है, किंतु सीता ने क्या पक्ष लिया था मालूम है? मेरा रूप इतना सुंदर नहीं होता तो रावण की बुद्धि में विकृति नहीं आती। ये सीता की पतिव्रता है, ये सीता की अंतर्दृष्टि है, ये सीता की अपने पूर्व में की हुई कर्म के ऊपर अटल श्रद्धा नहीं है, इसलिए दोष इसमें हमारा भी है। भी इसलिए कहता हूँ कि वह कभी भी इसको भूल नहीं सकते। तो ऐसे आप लोग कदम एक एक उठा सकते हैं और मंजिल की ओर अपना मुख को, ऐसा नहीं कि पश्चिम की ओर मुख हो और आप रिवर्स में अपने आप को चलाओ, वो तो रिवर्स ही मानी जाएगी। गाड़ी चल नहीं रही है, रिवर्स में जा रही है, तो रिवर्स में हमेशा हमेशा खतरा होता है। नहीं समझे? रिवर्स में हमेशा हमेशा खतरा होता है, और रिवर्स में इतनी तेज रफ्तार से आप चला भी नहीं सकते। चलाना नहीं कभी, क्योंकि धोखा खा जाओगे। हाँ, उसको तो बहुत बैलेंस से चलाना पड़ता है। सामने हम चला सकते हैं वेग से, तो हमारे सामने पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के साथ हम कदम उठाएं, किंतु जिस ओर आदर्श पुरुषों के कदम उठे हैं उसी ओर हम जाएं। अवश्य एक दिन हमारा भविष्य का छोर आ सकता है, और वह छोर ऐसा छोर है कि हमेशा हमेशा के लिए वही रूप रहेगा, फिर भटकन समाप्त हो जाएगा। आप यह भी घटना अपने भीतर मन में याद रखेंगे और अपने जीवन में काम आएंगे। ऐसी घटनाएं रविवार के दिन सोचते हैं, यदि अगले रविवार में मिल जाए तो आप याद कराइए। अहिंसा परमो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामंत मानस्य मास्तु।